3 बार हाथ को धोएंगे। ओम हस्त प्रक्षालनम, ओम हस्त प्रक्षालनम, ओम हस्त प्रक्षालनम। ठीक है, पैती पहन लो। 3 बार पानी पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम हस्त प्रक्षालनम। लेफ्ट हाथ में पानी ले लो, राइट हाथ की अनामिका उंगली से स्पर्श करेंगे। ओम वांग में आयस अस्तु, ओम नसोर में प्राण अस्तु, ओम अक्षर में चक्र अस्तु, ओम कन्योर में स्वतम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम हृदय में शांति रस्तु, ओम ऊर्जो में ओजो अस्तु, ओम अरस्तानी अंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु। ठीक है, 5 फुट 4 हाथ में गुरु जी के वंदना करते हैं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के मनाए के लिए ठीक है, जहाँ दिया बरे वहां पर फूल रख दो। ओम अग्नि ज्योति, ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्नि वर्चो, ज्योति वर्चो स्वाहा, सूर्य वर्चो, ज्योति वर्चो स्वाहा, ज्योति सूर्य, सूर्य ज्योति स्वाहा। 5 फुट 4 फिर से चढ़ा दो। ओम अमसो मा सद्गम्या, तमसो मा ज्योतिर्गम्या, मृत्युर्मा अमृतम गम्या। हाथ जोड़ लो। ठीक है, 5 फुट 4 हाथ में ले लो। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा के सागर, हे दीनबंधु, हे पतित पावन प्रभु श्री रामचंद्र जी, आज हम आपका पावन श्रवण करने के लिए सब परिवार उपस्थित हुए हैं। हम पतित है, आप पतित पावन है प्रभु। प्रभु हमारा उद्धार करे और इस छोटी सी पूजा भेंट को स्वीकार कीजिए। गणेश जी के चंदन। ओम श्री गणेशाय नमः चंदन समर्पयामि। 5 फुट 4 गणेश जी के। गणेश जी का पूजन करते हैं। शुक्लंबोदर देवम शशिवरण चतुर्भुजम प्रसन्न वंदनातम दयातु सर्वा विघ्नो प्रशंतने अभिपिस्तायात सिद्धु पूजितो या सुरा सूर्ये सर्वा विघ्न हरत तस्मै गणादि पते नमः। बोलो गणपति महाराज की जय। श्री गौरी का टीका। ओम श्री गौरी शंकराय नमः चंदन समर्पयामि। श्री गौरी का पूजन करेंगे। 5 फुट 4 हाथ में ले लो। ओम श्री शंकर मिशानम दारत शारदा त्रिलोचन उमा सहित देवम श्री महावाहमयनम। ओम श्री शिवाय नमः। बोलो भोले बाबा की जय। ठीक है, राम दरबार की टीका। ओम श्री सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमते नमः चंदन समर्पयामि। 5 फुट 4 ले लो। राम दरबार का पूजन करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमल आंगनम सीता समर्पित वाम भागम मानो माशक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत सहित श्री रामचंद्राय नमो नमः पुष्प अक्षत समर्पयामि। बोलो सियावरे रामचंद्र की जय। ठीक है, हनुमान जी की टीका। ओम श्री हनुमते नमः चंदन समर्पयामि। 5 फुट 4 ले लो। हनुमान जी का पूजन करते हैं। मनोजन मरुत्तुल्य वेगम जितेंद्र बुद्धि मानता वरिष्ठम वतात माजम वानर युक्त मुथम श्री रामदूत शरण प्रपद्ये। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। ठीक है, चंदन ऊपर पास कर दो। रामायण में टीका लगा। ओम श्री रामायण महारानी नमः चंदन समर्पयामि। थोड़ा सा और
3 को। आग्रह करते हैं कि जिन जिन लोग का प्रसाद है कृपया प्रसाद को आगे लेकर आ जाए ताकि हम भगवान को भोग लगा सके। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ बन सका उसे लेके आपके चरणों में मैं अर्पण करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, इसको स्वीकार करो। हे भगवान, जिस प्रकार आपने शेवड़ी के झूठे बैर का सेवन किया, प्रेम से साग विदुर खाया भगवान, ऐसे ही भेंट को स्वीकार कीजिए और भोग लगाए प्रभु, तथा आशीर्वाद रूपी प्रसाद हमको प्रदान कीजिए और जिससे इसका सेवन कर हम सबका कल्याण हो। पारी पारी हाथ में ले लेते और प्रसाद का आचमन करते हैं। ओम सर्वो पाप हरो देवा गंगा निर्मल जन्म आचमनम छा माया दंत ग्रहणता पुरुषोत्तमम। ठीक है, पानपुर चार हाथ में ले लो। ठीक है प्यारे श्रोतागण, चले हम सब मिलकर हाथ को जोड़ लेते हैं, अपने अपने सर को झुका लेते हैं
और भगवान का ध्यान करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करते हैं और उसके साथ में मंगलाचरण। हरि ओम शरणो इंदो शर्वणा शरणो भवते नमः शरणो इंद्रो बृहस्पते शरणो विष्णु गुरुब्रह्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव पुरुषं ब्रह्मैषि तमेव पुरुषं ब्रह्मणे स्वामी ऋतुं वदे स्वामी सतम वदे स्वामी धर्मावन्तु धर्मावन्तु हो तु अंधार ओम शांति शांति शांति। ओम हरिओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। ओम आचमन समर्पयामि ओम आचमन समर्पयामि ओम हरिओम आचमन समर्पयामि श्री अग्निदेवाय नमः। ओम भूर्भुवस्व अग्ने नमः स्थापयामि पूजयामि। ओम नमो नारायण मंत्र भनोजे 3 आहुति ओम करीजे। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। मन बचकर पाप धन केरे छूटी जात नहीं आवत मेरे स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इद्मनाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा इदं इद्मनाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः स्वाहा। ओम भू स्वाहा इदं इद्मनाय नमः स्वाहा। ओम भुव स्वाहा इदं वायवे नमः स्वाहा।
ओम भ्व स्वाहा ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः स्वाहा ओम गणपति आदि पंच लोकपाल देव भय स्वाहा ओम इंद्रादि 10 दिक्पाल देव भय स्वाहा ओम सर्वतो भद्र मंडलाय देव भय स्वाहा ओम सूर्यादि नवग्रह देव भय स्वाहा ओम नव दुर्गे स्वाहा ओम क्षेत्राधिपते स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते नारायणाय स्वाहा ओम नमो भगवते रामचंद्राय स्वाहा ओम नमो भगवते वायुनंदनाय स्वाहा 3 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत सहितम श्री रामचंद्राय स्वाहा ओम भगवते रुद्रे स्वाहा ओम सर्वे पूर्ण स्वाहा ओम सर्वे पूर्ण स्वाहा ओम सर्वे पूर्ण स्वाहा ओम आचमन समर्पयामि ओम आचमन समर्पयामि ओम हरि ओम आचमन समर्पयामि श्री अग्नि देवाय नमः प्रणाम कर लो के प्रिय श्रोतागण, सभी लोगों से आग्रह कि अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। चलिए हम शुरू में छोटी सी आरती करते हैं।
जी हाँ प्यारे श्रोतागण, सभी लोग अपना आसन ग्रहण कर लें। चले हम हमेशा की तरह रामायण की वंदना करने से पहले एक पाठ हनुमान चालीसा का करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार और बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरा कलेश विकार नमो 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 नमो
भय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। एक बार बोलो रामायण महारानी की। चले हम रामायण महारानी की वंदना करते हैं और उसके बाद में हमारे प्रचारक जी आज की कथा बांचेंगे। और बंदा हो चरण कमल बोलो गणपति महाराज की जय। प्यारे श्रोतागण, सर्वप्रथम तो मेरा आप सबको हार्दिक प्रणाम है। सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। और फिर हम धन्यवाद देते हैं उस परम पिता परमेश्वर को कि जिसकी आसन कृपा से आज हम इस रामनवमी की महा उत्सव डे 5 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि मंगलवार की रात है। धन्यवाद देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को। और आप सभी को आने के लिए पहला तो हमेशा की तरह दादाजी आपको आने के लिए, और फिर आजी जी ये जो बैठे इधर, आप सभी को स्वागत है। और स्वागत करते हैं उन लोगों को भी
जो कारणवश ना आ सके, सर्वप्रथम तो हमारे प्रधान जी, उनके भ्राता जी जो कुछ कारणवश ना आ सके, परंतु वो रोज हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा हमको हमारे साथ देते हैं। और अपने दोनों भाई प्रचारक को, श्रीमान कुणाल जी को, सागर जी को मैं स्वागत करता हूं कि जिनसे हमें ऐसी ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स हमेशा मिलती है। और स्वागत है हमारे मंडली के इस लोगों जो इस चौपाई को गाने वाले हैं, हमेशा सुंदर ही तरह से हमको सुनाते हैं, बतलाते हैं। और ना भूलते हुए छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर है, आप सभी को स्वागत करते हैं आज की इस प्रभु रामचंद्र जी की ये जो कथा है, ताकि उसका आनंद हम सब ले सके और इसको अपने जीवन में उतार सके कि कैसी भक्ति हमको करना चाहिए, कैसी धैर्य हमको रखना चाहिए, कैसी प्रेम हमको करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए। तो कथा की ओर हम चलते हैं। रामचरित किष्किंधा कांड की कथा है। और किष्किंधा कांड यह प्राचीन भारत के एक वन है, यानी कि एक राज्य का नाम है। और किष्किंधा कांड में अनेक अनेक ऐसी लीलाओं भगवान ने किया है, जहां पर एक ऐसी कथा है जहां पर प्रभु रामचंद्र जी अपने भक्त, प्रिय भक्त हनुमान जी से मिलते हैं और उन्हीं हनुमान जी के सहायता से पहुंचते हैं ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर महाराज सुग्रीव अपने सेना के साथ बैठे हुए हैं। और आगे की कथा हम सुनते हैं आज की पहली दोहा के माध्यम से। रामचंद्र की, बजरंग बली बाबा की जय। विषम गरल जई पान किया, जारत सकल मृद बंद, क्रो कृपालु शंकर सरिस, तही ना भजिसी मन मंद। तो आगे क्या होता है कथा में भक्तों, आज हम जान पाएंगे कि ये दिव्य कथा बड़ा ही प्रसिद्ध है। हम बातें करेंगे जब धरती पर भक्ति और भगवान का मिलन होता है, और जब भगवान राम और हनुमान एक दूसरे के आपस में आमने सामने आते हैं। वन का ये दृश्य है किष्किंधा कांड की, बड़ा ही सुंदर माहौल है। वहां पर कहते हैं कि एक वर्ष बीत गया था, वहां पर कोई नहीं आया हुआ था, एक इंसान वहां पर नहीं आया हुआ था। सुंदर सुंदर नदियां, सुंदर सुंदर दो पहाड़े बगले बगल, आपस में चिड़िया गाना गा रहे हैं। और क्या होता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता शेवरी के आश्रम से निकलते हैं, माता शेवरी को तार कर नवदा भक्ति का ज्ञान देकर
तो कहां पहुंचते हैं आकर? किष्किंधा कांड में। माता शबरी उनसे यह भी बतलाती है कि आप ऋषिमुख पर्वत पे जाओगे किष्किंधा कांड पर, आपको वहां पर एक महाराज मिलेगा जिसका नाम है महाराज सुग्रीव। वो अपनी मंत्री के साथ, अपनी सेना के साथ उस पर्वत पर बैठे हैं और क्या होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में आस्ते आस्ते जाते हैं। कहते हैं कि उसकी आंखों में एक दर्द था। किसका दर्द? सीते का दर्द। एक एक स्टेप वो जब धरते थे तो उसके मुख से आने लगता था कि हे सीते, तुम कहां चले गए हो प्रिय? तो भगवान आगे जाते हैं और उसके हृदय में एक धधकती हुई आग, यानी कि मैं आज रिसर्च कर रहा था, मैं जान पाया कि आग को हम कहते हैं धधकती हुई आग। जब वर्षा होता है तो हम उसे कहते हैं कि घंघोर वर्षा। और जिस तरह तो गर्मी पड़ रही तो हम सब जानते हैं, इसको हम कहते हैं चिरासन गांव। तो आज मैं जान पाया कि आग को भी हम कहते हैं धधकती आग। और लेकिन वह समय था जब ईश्वर ने अपने सबसे महान भक्त से मिलने का संकल्प किया। ये सब ऊपर वाला की रचाया हुआ खेल है मेरे प्यारे बंधु, लेकिन सबसे महान भक्त से मिलने का संकल्प करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, क्योंकि जब दर्द अपनी सीमा पार कर सकता है तब कृपा का द्वार खुल जाता है। तो सुनते हैं आज की पहली चौपाई में आगे क्या बतलाती है। और प्यारे प्यारे श्रोता जन आओ चले अति समित कही सुनु हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखु ते जाई, कही सी जानी जिये सैन बुझाई।
तो आगे किष्किंधा कांड में क्या होता है, यानी कि एक पेड़ के ऊपर महाराज सुग्रीव का ये जो गुप्तचर चढ़कर ऊपर बैठा हुआ था। और क्या होता है, वहां का समय उस समय बड़ा डरावना था। एक तो महाराज सुग्रीव बाली के डर से था कि बाली कहीं अपना कोई को भेज ना दे मुझको मारने के लिए। एक तो सुग्रीव के मन में ऐसा था, तो इसीलिए वो ऋषिमुख पर्वत पर बैठे थे। और जिस पेड़ के ऊपर महाराज सुग्रीव का गुप्तचर था, उसी ही पेड़ के नीचे से दो वीर पुरुष यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके साथ साथ में लक्ष्मण जी किष्किंधा कांड की ओर आगे आते हैं। और पूरा किष्किंधा कांड डर से भरा हुआ था। सुग्रीव अपने ही भाई बाली से भयभीत था। ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर जीवन बिता रहे थे, यानी कि हर एक पल एकदम डर सा था, एकदम खतरा सा था। पटे बाली होए मन मैला, मांगो तुरत तजो या सेला। विप्र रूप धरी कपि तहा गयो, मात नाई असे पूछत मयो। और महाराज सुग्रीव के पास अचानक से ही एक खबर आता है। कौन लेके आता है वो खबर? महाराज के पास वो खबर लेके आता है नल, यानी कि नल और नील लेके आते हैं एक खबर कि महाराज दो तेजस्वी वीर इस ओर आ रहे हैं। हाथों में धनुष बाण, मुंह एकदम चमके, एकदम सुंदर, एकदम जवान, और दोनों यहीं आवे और आपस में कली बेर बेर दफ नाम ले हुए महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। अब महाराज सुग्रीव भी इधर घबरा जाता है कि कौन है ये दोनों पुरुष, कहीं इसको बाली तो नहीं भेज दिया इसको यहां पर। और बड़ा साधारण तो नहीं लगता है। सुग्रीव पूछता है नल से कि वो योद्धा है। नल कहता है हाँ। और सुग्रीव का ये जो हृदय कांप उठता है कि कौन वो हो सकता है। कहते हैं कि डर इंसान को सोचने नहीं देता है, और भय में हर चीज खतरा ही दिखाई देता है। सुनते हैं अगले चौपाई में फिर आगे क्या बतलाते हैं। मैं तो राम नाम के दीवाना
कोमल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन गिरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विरचे स्वामी। और आगे बतलाते कि आप श्याम और शरीर वाले कौन हो, क्षत्रिय का रूप धरे, वीर वीर से वन में फिरते हो, हे स्वामी, हे पृथ्वी वन के बड़ी कठिन है, आपके कोमल पद है, क्या कारण है जो आप वन में फिरते हो। तो क्या होता है, महाराज सुग्रीव के जहां पर बैठे हुए हैं अपने सेना के साथ, डर कर रह जाते हैं कि कौन वो दो पुरुष हो सकता है जो इस ओर आ रहे हैं। तो उनमें से जामुन जी सबसे ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और वो बतलाते हैं कि सबसे चतुर इसमें हनुमान जी है, हमें उसको भेजना चाहिए कि जाओ और देखकर आओ कि कौन वो दो वीर पुरुष किष्किंधा के वन में घूम रहा है। तो और भी जितना वानर सेना थे सभी मिलकर एकांत में बजरंगबली बाबा को खोजने लगते हैं। खोजते 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 जामुन जी हनुमान जी के पास आते हैं, और उधर हनुमान जी क्या कर रहे होते हैं, हनुमान जी अपने दोनों हाथों को जोड़कर, बल्कि और कोई नाम नहीं, श्री राम नाम का जप कर रहे होते हैं। तो जामुन जी हनुमान जी को जगाते हैं और कहते हैं कि आप जाओ और वन में देखकर आओ कि वो दो वीर पुरुष कौन है। महाराज सुग्रीव बताते हैं कि सबसे बुद्धि और शांति का मन आप ही का है, और हनुमान जी गरज कर महाराज को बतलाते हैं कि महाराज, भय का समाधान नहीं है, सत्य जानने के लिए हमें बुद्धि को काम लेना होगा। तो आगे क्या होता है देखते हैं धोआ के माध्यम से। जग कारण तरन भयउ भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीने मनुज अवतार। प्यारे श्रोतागण, यह वही क्षण है जहां से सेवा शुरू होती है, और यह वही क्षण है जहां से भक्ति का मार्ग खुलता है। और इस घटना में एक बहुत ही बड़ा जीवन का सत्य छिपा है। जब जीवन में डर आता है तो सुग्रीव की तरह हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब बुद्धि और विश्वास आता है तो हनुमान की तरह हम समाधान में मिलते हैं। और जब सत्य के पास जाते हैं तो वही हमको मिलाता है। भगवान हनुमान की कुछ शक्तियों तो आप सब जानते होंगे कि वो अपना रूप किसी के भी रूप में बदल सकते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, एक ही छलांग में लंका को जा सकता है। हम लोग तो एक छलांग में तो हम बताई, अगर 2 बजे रही एक छलांग नहीं मार पाई,
गड़बड़ाई जी। अनेक राक्षसों को लंका में मारते हैं, फाड़ कर सीना प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिखाते हैं, ऐसी ही उसकी जो शक्ति है। परंतु प्रभु रामचंद्र की जो शक्ति है, मैं एक बात बतलाना चाहता हूं, एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग थे, क्या होता है कि एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके लाश को ले जाते हैं, एग्जाम्पल जैसे रारालेबू शमशान घाट। तो क्या होता है, जब उसको वहां पर ले जाया जाता है तो चार लोग उसको, एक व्यक्ति को कांधे पर उठा चुका है और बाकी सब जोर जोर से कहने लगते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वो जगह एकदम पवित्र हो जाता है उस राम नाम के बोलने से। तो वो लोग क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति को ले जाते हैं, उसको रखते हैं उसके जगह पर जहां पर रखना चाहिए, अपना अपना पूजा आस्ते आस्ते होता है, तब फिर उसको फिर भस्म किया जाता है। जब पूरा कार्य समाप्त हो जाता है तो सब लोग, 4-5 लोग वहीं पर बैठकर अपनी स्टोरी कर रहे होते हैं। अरे आजे मरेगा, अतवार के रोज नहीं सकतरा मरे बोले, सुखेक मर गए बोले, बैंक जाकराम में यहाँ जाकरा एक ठोरी बोले, एक ठोरी इसमें से बोले बहुत तगड़ा कीर्तन गाता बोले, जब पाओ तब सरगम में बजे बोले, कैसे मर गए पता नहीं यार बोले। और एक और बोले काम पर तो छुट्टी नहीं मिली, सुख के रोज हो गए बोले, कैसे चलियो बोले। वही मम्मी बोले खांसी है अस्पताल जाए करा बोले, उधर औरत बीमार बोले, एक थोड़ी बोले हमारा तो पूरा शॉपिंग ही कैंसिल हो गई। तो भगवान क्या करता है, हमारा स्टेटस नहीं दिखता है, भगवान दिखता है हमारा भाव, कैसा हमारा भाव होता है। और ऊपर से भोले बाबा क्या करते हैं, मुस्कुरा कर नीचे आते हैं, उस व्यक्ति के जो राग था वहां पर उसको अपने अंग में लगा लेते हैं। और वो व्यक्ति भगवान से पूछते हैं कि भगवान इन लोग तो हमें इतना बुराई करे, ई करे, वो करे, ई करे, लेकिन फिर भी तुम्हारे राग उठाए हमार अपन हाथ में लगा लिया बोले। तब भोले बाबा उसको समझाते हैं कि तुम्हारा कारण बोले आज इस शमशान में बोले राम नाम का जाप हुआ बोले, तुम्हारे कारण से बोले आज यहाँ पर आदमी लोग जोर जोर से बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तुम्हारे कारण से भाई बोले। ये लोग जी बोले, ये लोग के बारे में नहीं सुनो, सबके अपन अपन फल मिली बोले, अपन टाइम पे सबके फल मिली। तो कहते हैं कि जिसके दिल में राम है उसके दरवाजा पे हनुमान जी पहरेदार कर रहे होते हैं। कहने का भाव यही है प्यारे श्रोतागण। चले हम एक छोटी सी कीर्तन करते हैं। जिसको मैं गाने वाला हूं, कृपया आप सब मेरे साथ दे। अगर हो सके आप गा भी सकते हो, आप ताली भी बजा सकते हो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाओगे और जब ये हाथ उठाना चाहोगे तो उठ नहीं सकेगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो प्यारे बंधु, कथा की ओर जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हनुमान जी वन में आते हैं दोनों वीर के पास और ब्राह्मण के रूप धारण कर लेते हैं। ना कोई अहंकार और ना ही कोई दिखावा, केवल सेवा ही सेवा। और भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कौन है जो इस वन में ऐसे तेज के साथ विचरण कर रहे हो? तो प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं। और यहां पर क्या होता है, युवराज लक्ष्मण बतलाते हैं कि हम दोनों अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं हूं लक्ष्मण और ये मेरे बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है। और हम दोनों महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, हम उनसे मित्रता करना चाहते हैं ताकि हम माता सीता का पता लगा सके। और लक्ष्मण जी और भी बताते हैं कि अगर महाराज सुग्रीव ना मिले तो हमें उनके उसके मंत्री से मिला दो। तो राम जी पहचान जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को तुरंत ही पहचान जाती है। और आगे क्या होता है, हनुमान जी के हृदय जो है कांपने लगता है ये बात सुनकर। उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं और फिर वह पल भर में ही अपने वास्तविक हनुमान के शरीर में आ जाती है। और जब हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं है, मेरे आराध्य मेरे राम है, वो गिर पड़ते हैं प्रभु राम की चरणों में। आंसू बहने लगता है प्यारे श्रोतागण। और फिर क्या होता है, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, फिर आगे क्या होता है कि प्रभु अपने भक्त को देखते हैं उनके चरणों में, तो उनको उठाते हैं और गले लगते हैं और कहते हैं कि हनुमान, तुम मेरे सिर्फ सेवक ही नहीं हो, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तो जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बतलाते हैं कि सबसे प्रिय भक्त तुम मेरे हो और एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो वहां का जो माहौल था थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है। और हनुमान जी खुश होते हैं कि मैं अपने प्रभु के साथ आज हूं, मैं इसका सेवा कर पाऊंगा।
और भगवान श्री रामचंद्र जी खुद कहते हैं ये बात की, जहां भगवान खुद कहते हैं कि भक्ति भगवान से ही बड़ी है। और आगे क्या होता है, दोनों वीर पुरुष भी खुश हो जाते हैं। हनुमान जी अपना शरीर को बड़ा सा धारण करके दोनों वीर पुरुष को अपने कांधे पर बिठाकर सीधा लेकर चल देते हैं ऋषमुख पर्वत पर। और आगे क्या होता है, आज की कथा को हम ये विराम करते हैं और आगे बतलाते हैं कि सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावरे रामचंद्र की जय, बजरंगबली बाबा की जय। देखते हैं आज की अंतिम दुआ में आगे क्या बताते हैं। बोलो सियावरे रामचंद्र की एक मंद में महावेश किस हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विरसई दीन बंधु भगवान। तो प्यारे श्रोतागण, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान जैसा महान भी स्वयं को दास कहते हैं और सच्चा प्रेम सेवा में ही, दिखावा में ही नहीं, समर्पण, जब आप पूरी तरह समर्पित होते हैं तो भगवान आपको खुद गले लगाते हैं। और जहां राम है वहां हमेशा हनुमान जी होते हैं, और जहां हनुमान है वहां हमेशा शक्ति, भक्ति और विजय है। अगर दिल में ये सच्ची भक्ति हो तो आज भी राम आपके जीवन में हनुमान के रूप में ही सहायता भेजते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कृपया करता हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि हम भगवान का सुंदर आरती गा सके और आप पारी पारा आकर आगे आरती को ले सकते हैं। धन्यवाद। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कंबर वाली, तेरे ही गुण गाए वार। ओ मैया सब सारे तेरी
जो लोग अपना आसन ग्रहण करना चाहते हैं कर सकते हैं। आरती आप तक आएगी, जब तक आरती सभी तक आती है। चले हम अंत में श्री रामचंद्र जी से क्षमा याचना ले ले कि हमसे अगर रामायण पढ़ने में या पढ़ाने में प्रसाद एकाग्रित करने में किसी भी तरह से भूल चूक हुई हो तो हमें अपना बालक जानकर क्षमा करो। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यदि पूजितं मया परिपूर्ण तदास्तु मे। आवाहनं न जानामि विसरे पूजा चैव न जानामि क्षमा सेवा परमेश्वर अन्यथा शरणं नसीति त्वमेव शरणं तस्मात् करुणया भव रक्ष मां परमेश्वर रक्ष मां परमेश्वर रक्ष मां परमेश्वर। ओम शांति शांति शांति। बोलो काल हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा। बोलो ओम नमः पार्वते पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूजा खत्म हो गया। चलो आओ। सबके राम राम। Thank you.